मेला लूट लिया जी, हिंदुस्तान ने इसलिए लूट लिया जी कि राशिद भाई कहते हैं जी इनके पास स्ट्रेंथ बहुत है। मतलब कि जायसवाल उसके सामने फीका लग रहा था, फीका। यस, जायसवाल आकाशदीप के आगे फीका लग रहा था। तो देखते देखते आकाशदीप ने भी ये फैसला कर लिया आज, और छोड़ो भाई आउट तो होना ही है मुझे, मैं तो नाइट वॉचमैन हूं, आउट होऊंगा ही। लेकिन उसने आज बुरकस निकाल दिया। यकीन कीजिए इंग्लैंड तरस रहा था कि यार किसी तरीके से आकाशदीप का विकेट हमें मिल जाए। यही रीजन वो चौके मार रहा था। इंग्लैंड टीम पे प्रेशर है, बेन स्टोक नहीं खेला, आपके सामने है, क्या हाल हुआ हुआ उनकी बैटिंग, उनको समझ नहीं आ रही इस भाई जोर उठ के। बिल्कुल सही बात है बासित भाई, ये जो बेसबॉल का फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला बड़ा एक्साइटिंग एंटरटेनिंग तो लगता है, बट ये हर जगह थोड़ी अप्लाई हो सकता। मैं समझता हूं हिंदुस्तान इस मैच में बहुत आगे चला गया। आप देखें, पोप का चेहरा देखें, बाकियों के चेहरे देखें, लड़ाई कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और लड़ने की कोई, इट सीम्स लाइक इट्स अ बैटलफील्ड नाउ, नो मोर क्रिकेट मैच, इट्स अ बैटलफील्ड। एंड इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड कभी बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान या इंडिया से ये हारे, कहीं ना कहीं इनको बड़ा ज्यादा चुभती है ये बात जी। बट लुक एट बॉलर्स यार, बुमराह के ना होने में सिराज का शेर बन जाना, बुमराह का जो रूट और इंग्लैंड वालों को टॉन्ट करना, जो है ना तीज करना, ये कमाल है कसम से। मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा था इस टेस्ट मैच में, बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि भाई जो करैक्टर अचानक लगा इंग्लैंड मार गया भाई जिस तरह का। जब से इसने डेब्यू किया पिछले 2 साल से, कोई भी दुनिया का टेस्ट ओपनर, माइंड यू दुनिया का कोई भी टेस्ट ओपनर 37 से ज्यादा एवरेज नहीं करता है, एंड ही इज ऑपरेटिंग एट 50 प्लस ओनली इन लास्ट 2 इयर्स। 24 टेस्ट मैचेस में जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने अपना लोहा मनवाया है, आज फिर एक दफा जब इंडिया को जरूरत थी, इसके मुल्क को जरूरत थी, इसकी टीम को जरूरत थी, स्टूड अप लाइक अ वॉरियर सिंस यस्टरडे, रिस्क खेला, रिस्क लिया, और साथ में एक ऐसी इनिंग्स, इसने ऐसी फाइन इनिंग्स दुनिया के सामने रखी है कि बड़े लंबे अरसे तक आप इसकी बातें करें। और इस पिच पे बेसबॉल थोड़ी चलेगी यार, 100% आपको पहले सेट होना पड़ता है, और सेट होकर आप आउट हो जाओ, वो तो बेवकूफी है। हमें तो यही बोला गया भाई 20 रन से पहले आउट हो जाओ, समझ में आता है। 20 के बाद बैठ के आउट हो गए तो फिर इंडिया की तरफ से सिराज तो भाई बाप है ही ना, जब भी आता है 4-5 विकेटें लेके ही जाता है। आज देखिए 4 विकेटें ली, उसके बाद जो कृष्णा ने किया, मतलब है कि यार एक यंग लड़का आके इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर आके 4-4 विकेटें वो बंदा ले रहा है। आई गेस अब मैच हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की रीच से बाहर निकल गया, या नहीं? इसका क्रेडिट जाता है भारतीय टीम को, क्योंकि इंग्लैंड को वो करना है जो आज तक नहीं हुआ। इंग्लैंड को ओवल के अंदर, दी ओवल लंदन के अंदर हाईएस्ट टारगेट चेस करना पड़ेगा। जी हाँ, ये बुमराह का ना होना तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के लिए ब्लेसिंग है भाई, जिस तरह से इंडिया ने ये कमबैक किया है। 5वां टेस्ट मैच भाई, एक तरफ से वो अपने मेन खिलाड़ियों को बैठा रहे हैं, यहाँ से आप बुमराह को बैठा रहे हो, और उसके बाद आप जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोया और जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस मैच में कमबैक किया, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया की भी होश उड़ गए हैं और पॉर्की कह रहे हैं कि भारत ऐसा कमबैक कैसे कर सकता है। इस मैच में दोस्तों रविंद्र जडेजा, साथ ही दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को 360 प्लस रन की लीड दिला दी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, साथ ही दोस्तों शोएब अख्तर भारत के कमबैक पर क्या कुछ कह रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब। वहां पे आकाशदीप जो नाइट वॉचमैन आया था, तारीख रकम किया निसाब पिछले 25 साल में, अगर मैं आपको सन 2000 से अभी तक लेकर आऊं 25 साल में, ये किसी भी नाइट वॉचमैन का भारतीय बल्लेबाज में सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। सॉरी, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो इंग्लैंड के अगेंस्ट अमित मिश्रा ने सन 2011 में जो नाइट वॉचमैन की हैसियत से इनको भेजा गया था, और उन्होंने 84 रन की पारी खेल दी थी, 84 रन की नॉक खेली थी अमित मिश्रा ने। और आज जो आकाशदीप है, उन्होंने 66 रन की इनिंग खेली है। तो ये पिछले 25 साल में, लास्ट 25 ईयर्स में, ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर रहा है किसी भी चीज। एक और ये नाइट वॉचमैन का। सबसे इस वक्त जो किस्मत मेहरबान हुई है इंडिया के ऊपर, वो ये भी हुई है कि आज शाइनी डे था। आज प्रॉपर तौर पर जो है वो सूरज वहां पर निकला हुआ है, कल मुश्किल जिसकी दिन था। वजह से खेलने में बड़ी आसानी हो रही है कि इतनी ज्यादा आज बॉल की मूवमेंट भी नहीं है, पिच जो है वो आज इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए इंग्लैंड के बॉलर्स को मुश्किलात भी हो रही है, जो कि इंडिया के लिए एक लकी डे भी साबित हुआ है। लेकिन दाऊद, आपको मानना पड़ेगा, जायसवाल को आपको क्रेडिट, कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय इंडिया एंड एट अ वेरी वेरी हेल्दी रन रेट। देखें 115 रन, 3 विकेट, तो आप देखिए 1 विकेट तो पहली बॉल पे गिर गई ना, पीछे रह गई 2 विकेटें। करुण नायर को अगर कोई क्रिकेटर, मतलब आप अगर तुले 200 रन है उसके, मोहसिन इजाज 8 विकेटों में, 8 इनिंग्सों में 201, 202 रन है 8 इनिंग्स में। अब आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर लें पर इनिंग्स क्या बनता है, मैं बताऊंगा तो दोस्त नाराज हो जाएंगे। अय्यर जैसा प्लेयर आपके पास मौजूद हो, सरफराज खान जैसा आपके पास प्लेयर हो, और आप करुण नायर को खिलाएं, तो इट शोज बाइसनेस, जेलसनेस, एंड कितना एक ब्रेन है जिसको ये, अगर ये जिसको मर्जी सर पे चढ़ाएं, आई डोंट केयर। जडेजा प्लेड वेरी वेल, और जुरैल भी बड़ा तगड़ा खेला है, बड़ी अच्छी बाउंड्रियां लगाई है। जायसवाल वाज वेरी अनलकी द वे ही गेट्स आउट। हालांकि जिस तरह उसके कैचेस छूटे हैं, वो तो पहले ही आउट हो जाता, लेकिन जो कैच पकड़ा गया, मोहसिन साहब जो पकड़ा उसका ओवरटर्न ने,
कैच, ओए 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 ओए, कमाल का दीप- कैच मोहसिन साहब, बड़ा कमाल का एरो की तरह बॉल, पूरा शॉट था। मैं समझता हूं उनकी बैटिंग उनको समझ नहीं आ रही इस भाई जोर उठ के। बिल्कुल सही बात है बासित भाई, ये जो बेसबॉल का फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला बड़ा एक्साइटिंग एंटरटेनिंग तो लगता है, बट ये हर जगह थोड़ी अप्लाई हो सकता। यहाँ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सिंपल सा काम था, 70 से 100 रन ऊपर करने थे उनसे, और ये वहां आके भी वही वाली शॉटें खेल रहे हैं। ये कोई पिंडी की पिच थोड़ी थी, यहाँ पे आपने जरा सा चलना था। मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ, मुझे तो कोई डाउट नहीं था कि ये 70 रन की लीड तो कम से कम लेंगे। नजीब, ये जो ग्राउंड क्यूरेटर को जो नंबर 1 अवार्ड मिला ना, बिल्कुल सही मिला है। इसने पिच बनाई है सही मानों में, और इस पिच पे बेसबॉल थोड़ी चलेगी यार। 100% आपको पहले सेट होना पड़ता है, और सेट होके आप आउट हो जाओ, वो तो बेवकूफी है। हमें तो यही बोला गया भाई 20 रन से पहले आउट हो जाओ, समझ में आता है। 20 के बाद बैट के आउट हो गए तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। और बासित भाई, जो अभी कामी ने बात की है, बैट शॉट्स, टेस्ट क्रिकेट के खेलने वाले शॉट ही नहीं है वो, उनसे आउट हो गए ना। नजीब, बेन स्टोक अंदर हंस रहा था जब 8वां आउट हुआ है ना, फिर कैमरा गए बेन स्टोक पे, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, खामोश। वो तो समझ रहे थे हम मैच जीत गए, जहां पे आज 4 विकेट उन्होंने जल्दी आउट कर लिए थे, तो समझ रहे थे हम जीत, स्टार्ट भी अच्छा मिला। तो ना जब उसकी किस्मत साथ ना दे रही हो, या उसका स्कोर कार्ड साथ ना दे रहा हो, उसका बल्ला साथ ना दे रहा हो। हमने तो आपको सब भी बोला था कि इसकी डक आए, या इसके 1 रन आए, सिंगल डिजिट आए, डबल डिजिट आए, 50 आए ना आए, ये बंदा जनरेशनल टैलेंट है। यशस्वी जायसवाल, द काइंड ऑफ exuberance that he is showing at this level only in 2 years of his test cricket, जब से इसने डेब्यू किया पिछले 2 साल से, कोई भी दुनिया का टेस्ट ओपनर, माइंड यू दुनिया का कोई भी टेस्ट ओपनर 37 से ज्यादा एवरेज नहीं करता है। ही इज ऑपरेटिंग एट 50 प्लस ओनली इन लास्ट 2 years। 24 टेस्ट मैचेस में जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने अपना लोहा मनवाया है, आज फिर एक दफा जब इंडिया को जरूरत थी, इसके मुल्क को जरूरत थी, इसकी टीम को जरूरत थी, स्टूड अप लाइक अ वॉरियर सिंस यस्टरडे, रिस्क खेला, रिस्क लिया, और साथ में एक ऐसी इनिंग्स इसने, ऐसी फाइन इनिंग्स दुनिया के सामने रखी है कि बड़े लंबे अरसे तक आप इसकी बातें करेंगे। क्योंकि अगर आप मेथड देखें इस इनिंग्स का, मैंने आपको लंच सेशन में भी बयान किया था, लेकिन उसके बाद 85 से लेके जो 118 का सफर था, जस्ट लुक एट हिज मेथड टू स्कोर रन्स हियर। आप गेम अवेयरनेस से भरपूर ये इनिंग्स है। ये हालांकि खुद यंगस्टर है, लेकिन ये यंगस्टर्स के लिए एक लेसन देके जा रहे हैं इस इनिंग्स के अंदर, हाउ टू अप्रोच when the chips are down, how to counter attack against a team जो कि आपको ज्यादा मार्जिन नहीं दे रही है कि आप उन पे कैपिटलाइज कर सकें। ब्रिलियंट, सिंपली ब्रिलियंट बाय यशस्वी जायसवाल। बिकॉज अगर आप ये वैगन व्हील देखें या आप एविडेंस ऑफ रन देखें, ये 118 रन में से सिर्फ 3 शॉट्स हैं जो कि वी के अंदर आए हैं, बाकी जितने, और एक मिड विकेट से थोड़ा सा काउ कॉर्नर की तरफ है, तो 4 शॉट आप जोड़ लें, यानी 4 बाउंड्रीज और एक 3 रन, तो 4 बाउंड्रीज के 12 रन, 3 रन, टोटल मिला के 15 रन। 118 में से सिर्फ 15 रन सिर्फ वी ऑफ द विकेट में है, यानी स्ट्रेट ऑन द विकेट पे है, यानी फ्रंट ऑफ द विकेट पे, बाकी सब स्क्वायर और बैक बिहाइंड द विकेट है। ये क्या मेथड है जो कि आपके अंदर। कोचमैन, कल वाला सेशन आपको याद है ना? देखो अभी तुम्हें सारे लोग कहेंगे विकेट जो है बड़ा इजी होगी हुई है, बैटिंग के लिए बड़ी इजी होगी हुई है, लेकिन मेरी बात याद रखना, कल वाला सेशन याद है ना? आखिरी सेशन इंडिया ने रन किए, लेकिन कितना मुश्किल हो रहा था खेलना, कितने ही कैचेस छूटे, उसके बाद फिर आउट भी हो गया, केएल राहुल भी आउट हो गया, साई सुदर्शन भी आउट हो गया। नाइट वॉचमैन आता है, वही नाइट वॉचमैन जब इंडिया प्रेशर के अंदर थी, विकेट गिरने का चांस था, वो यशस्वी जायसवाल से ज्यादा अच्छा खेल जाता है। मतलब कि जायसवाल उसके सामने फीका लग रहा था, फीका। यस, जायसवाल आकाशदीप के आगे फीका लग रहा था। 94 बॉल के ऊपर 66 मारा और इंग्लैंड को रुला दिया। ये शुभमन गिल ने मारा होता चलो समझ आती, ये ध्रुव जड़ेल ने मारा होता समझ आती, जडेजा ने मारा होता समझ आती, पकड़ के आकाशदीप से रन खा लिए। और यहाँ पे आकाशदीप की तारीफ बनती है। उस लड़के ने, मैं सुनता तो आ रहा था कि लड़का बैटिंग करना जानता है, अक्सर हमने इसके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट छक्के देखे थे टेस्ट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से इसके झलक देखी थी बैटिंग की, लेकिन आज उसकी बैटिंग देख ली, मानो मुझे याद आ गया 2021 के अंदर जब बुमराह और शामी ने इंग्लैंड को धोखा लगाया था। शायद तुम लोग को याद ना हो, रियल क्रिकेट फैन को याद होगा जब शामी और बुमराह ने मार मार के इंग्लैंड का बुरा हाल कर दिया था। स्टुअर्ट ब्रॉड उस टीम में था उस वक्त, बुमराह ने एक ओवर में 30 मार दिया था उसको, शामी 50 कर गया था। सारा का सारा एक्शन रिप्ले करके दिखा दे, चलो वो जो था ना वो तो एंड वाली पार्टनरशिप लगी थी, ये तो नाइट वॉचमैन आके इतने रन मार के चला गया, और ये डिजर्व करता है, स्टैंडिंग ओवेशन जो उसको मिला है वो ये डिजर्व करता था। दोस्तों, आपने जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के होश तोड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से भारत ने इस मैच में कमबैक किया, जब भारत की पहली पारी दोस्तों 234 रन पर आउट हुई थी, दोस्तों पॉर्की कह रहे थे कि ये मैच भी भारतीय टीम बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाली है। उसके बाद दोस्तों जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी, पहली इनिंग में बल्लेबाजी शुरू की, तो इंग्लैंड ने भी दोस्तों ओपनिंग साझेदारी 93 रन की थी, जिसके बाद दोस्तों पॉर्की कह रहे थे कि ये भारतीय मैच बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाला है। उसके बाद दोस्तों जब भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के
बल्लेबाजी को पवेलियन का रास्ता दिखाया और इंग्लैंड की पहली पारी को 242 रन पर समेट दिया, जिसमें दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने 4-4 विकेट लिए थे। अब दोस्तों जिस तरीके से भारत की बैटिंग ने, खासकर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में शतक ठोका, उसके बाद दोस्तों जो इंटेंट के साथ आकाशदीप ने इस मैच में 50 लगाई, जिसके दम पर दोस्तों भारतीय टीम ने इस मैच में मजबूत पकड़ बनाते हुए 270 प्लस रन का टारगेट इंग्लैंड को दिया। जिसके बाद दोस्तों पॉर्की कह रहे थे कि भारत ऐसा कमबैक कैसे कर सकता। साथ ही दोस्तों शोएब अख्तर भी हैरान है कि भारतीय टीम में कितनी डेप्थ आ चुकी है। कोई भी बल्लेबाज चोटिल होता है या फिर दोस्तों बाहर होता है तो दोस्तों भारतीय टीम को कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इस मैच में भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल रहे थे। उसके बाद भी दोस्तों भारतीय बॉलिंग ने शानदार प्रदर्शन किया पहली पारी में। अब दोस्तों भारत को अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो दोस्तों इंग्लैंड को लगभग 300 रन के अंदर ऑल आउट करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड तो बेसबॉल क्रिकेट खेलेगा और शुरुआती झटके भारतीय टीम को देने होंगे इंग्लैंड को, तभी टेस्ट में दोस्तों भारत आसानी से जीत सकता है। दोस्तों आपके हिसाब से भारत का इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड को बहुत ही शर्मनाक तरीके से रहेगा। आपकी इस मैच पर क्या राय आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर पाकिस्तान मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियो सबसे पहले आते रहते हैं। दोस्तों आप लोग इस मैच पर क्या राय आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।